सोसाइटी का अटूट अंग है। समाज के दूसरे अंगों का ख्याल करें। ये विकलांग बच्चे जो अक्सर आपको नजर नहीं आते या नजर आते हैं तो आप उन्हें जरूरी है कि आप उनके पास जाएं, उन्हें छूएं और महसूस अंगों का इलाज भी नहीं कर सकते। उनको जानना उतना ही जरूरी है जितना अपने आप को जानना भी। किसी एक विपदा से गुजर रहे हैं जो सिर्फ जिस्मानी है, शारीरिक है, फिजिकल है, आसान है, जिनके आत्मा की मुश्किलों के हल और भी मुश्किल होते हैं। तो मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो ऐसी ही एक कोशिश जो सुकून से भरी है, जो मुस्कुराहटों से भरी है और जो मोहब्बतों से भरी है, जी हाँ, उसी एक कोशिश से आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। इस सर्द गुलाबी शाम में, इस खूबसूरत झीलों के शहर भोपाल में और इस खूबसूरत इमारत के संस्कारमय मंच पर, जी हाँ, ये खूबसूरत इमारत द संस्कार वैली स्कूल, लगता है जैसे इस इमारत की एक एक ईंट किसी चित्रकार की कृति हो। यहाँ गूंजा हर स्वर, हर शब्द अपनी ही एक खासियत रखता है। ऐसा लगता है कि मानो यहाँ हवाएं भी पैरों में घुंघरू बांध के चल रही हों। तो इस खूबसूरत मंच से आज हम एक करने जा रहे हैं खूबसूरत सी एक कोशिश, जी हाँ, और यही हमारी किताब का नाम भी है। अगर ये कहूँ तो गलत बात नहीं होगी कि दरअसल ये एक किताब नहीं, ये एक एहसास है। तो जब इस किताब के आप पन्नों को पलटेंगे तो आपको एक अलग ही गर्माहट महसूस होगी। जी हाँ, वो गर्माहट जो इस सर्द शाम में आपके दिलों को गर्म करेगी, और वही गर्माहट जिसे मैं ज़िंदगी कहती हूँ। मेरा ये यकीन ही नहीं, ये मेरा वादा भी है कि जब आज इस एक कोशिश को आप अपने दिलों में लेके जाएंगे, अपने घरों में लेके जाएंगे, तो आपकी ज़िंदगी और खूबसूरत होने वाली है। क्योंकि इस एक कोशिश में एक छोटा सा नुस्खा है, जो नुस्खा शायद आपको थोड़ा और बेहतर इंसान बनाए। वैसे तो उलझनों और नफ़रतों की इस दुनिया में जो लोग मोहब्बत करते हैं उन्हें पागल कहा जाता है, लेकिन हमें बहुत खुशी है कि हाँ, हम पागल हैं और हमारी जो किताब है वो इन्हीं पागलों से भरी है। हम जो काम करते हैं वो इसी पागलपन के साथ करते हैं, क्योंकि जब आपको दुनिया बदलनी होती है तो आपको पागलपन की ही ज़रूरत होती है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। आप सब यहाँ आए और मुझे यकीन है कि हमारी ये कोशिश आज कामयाब होने वाली है। ये कोशिश हमारे 30 साल की जमा की हुई पूंजी है। जी हाँ, ये हमारी धरोहर है और इस कोशिश को हमने सूरज की छोटी बड़ी किरणों से बनाया है और वो हर किरण इस किताब के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारा ये सौभाग्य है कि उन किरणों में से कुछ किरणें आज हमारे बीच भी मौजूद हैं, जो इस किताब के लिए भी उतनी ही ज़रूरी थी जितनी इस कार्यक्रम के लिए। तो वो सबसे पहली किरण जो आज हमारे मुख्य अतिथि का पद सुशोभित कर रही हैं, एक बार ज़ोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं हमारी मंत्री महोदया श्रीमती विजय लक्ष्मी साधु जी। थैंक यू सो मच मैम। मिनिस्टर चिकित्सा शिक्षा विभाग, थैंक्स फॉर ऑल द सपोर्ट फॉर आरुषि। एंड हमारा ये सौभाग्य है कि आज हमारे बीच मौजूद हैं और मैं संस्कार वैली के बच्चों से अनुरोध करती हूँ कि मैम को प्लांटर प्रेजेंट करें। थैंक यू सो मच मैम। और वो अगली किरण जिनके बारे में कुछ भी बोलने के लिए मैं अपने आप को बहुत ही छोटा महसूस करती हूँ, कद में, पद में, अनुभवों में, क्योंकि उनकी तो सिर्फ आवाज़ ही काफ़ी है किसी भी महफिल को महफिल बनाए रखने में, किसी भी महफिल को जिंदा रखने में। और जब भी उनसे मिलती हूँ, ये शेर मैं उनके लिए हमेशा पढ़ा करती हूँ कि काश मेरा घर आपके घर के करीब होता, काश मेरा घर आपके घर के करीब होता, आप ना आते, कम से कम आपकी आवाज़ तो आती। गुलजार साहब, एक बार जोरदार तालियां गुलजार सर के लिए। और अब जिनका नाम मैं लेने जा रही हूँ वो इस कार्यक्रम की भी और इस किताब की भी आत्मा है। जी हाँ, शी इज़ द सोल ऑफ दिस बुक, एक कोशिश। हमारी लेखिका साहिबा, द ऑथर ऑफ द बुक, शेफाली त्रिपाठी मेहता।
Thank you so much, ma'am. I would say she's not only a beautiful lady, she is a beautiful person as well. Respected Jyoti Agarwal, ma'am. Thank you so much for everything. And of course, जिनके बिना ये book अगर वो नहीं होते तो शायद ये बुक आप तक कैसे पहुंचती। जी हाँ, हमारे पब्लिशर, हमारे प्रिंटर, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत और थैंक यू करती हूँ मिस्टर विकास रखेजा जी का, फ्रॉम मैनेजिंग डायरेक्टर मंजुल पब्लिशिंग हाउस। एक और नाम मैं यहाँ लेना चाहूँगी जिनके बारे में सुबह जब हमारा आरुषि का सेशन हुआ है उसमें हमने बहुत कुछ जाना, तो मैं सिर्फ थोड़ा सा नाम बता के यही बोलूँगी कि ये जो दो लोग हैं ये हमारे नए नए वॉलंटियर्स हैं, बच्चे वादे के साथ आए कि ये हमारे साथ रहना चाहते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां प्रतिष्ठा मैम के लिए और जोरदार तालियां अजय जैन सर के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग आरुषि देती हूँ कि पिछले 30 साल से आरुषि बहुत स्पेशल लोगों के लिए काम कर रहा है। और अगर अपने शब्दों में कहूँ तो ये बड़ी बात केवल जीना सिखाती है, बल्कि उनमें वो साहस और वो जज्बा भरती है जिसके मायने कई बड़ी जीतों से बढ़कर होते हैं। मेरे बीच मौजूद हैं जो काफी सालों से आरुषि से जुड़े हुए हैं। गुड इवनिंग। मैं निशुल्क गौतम आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सब तो जानते ही हैं आरुषि के बारे में, लेकिन आज मैं ये बताना चाहता हूँ मैं क्या जानता हूँ आरुषि के बारे में। आरुषि ने उनकी उंगलियों को आंखें दी हैं जो देख नहीं सकते। आरुषि ने उन कानों तक आवाज पहुँचाई है जो सुन नहीं सकते। आरुषि ने शब्द किए हैं बोलने के लिए। आरुषि ने सिखाया है सपने देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती। आरुषि ने हम बच्चों का हाथ ही नहीं थामा, हमें विश्वास के दिलाया। हम भी इस समाज का हिस्सा हैं। बस इतना ही जानता हूँ मैं आरुषि को और सूरज की पहली किरण को, जिसे मैं देख तो नहीं सकता लेकिन उसकी गर्माहट महसूस जरूर कर सकता हूँ। आरुषि मेरे लिए एहसास है और मैं आरुषि हूँ, आप आरुषि हैं, हम सब आरुषि हैं। आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू निशुल, थैंक यू सो मच। जी हाँ, मैं आरुषि हूँ, आप आरुषि हैं, हम सब आरुषि हैं। और अब इस शाम की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। ये शाम 3 हिस्सों में बटी हुई है। पहला हिस्सा जो हमारी एक कोशिश है, जी हाँ, द बुक लॉन्च। दूसरा हिस्सा जिसमें हम आपको इस किताब के बारे में और कुछ बातें बताएंगे। और तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, यहाँ पे एक ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन और परफॉर्मेंस होने वाला है द संस्कार वैली स्कूल के बच्चों के द्वारा। यहाँ आकर और दीप प्रज्वलन करें। सर आप हमारे मेहमान हैं सर, आप दोनों मिलते हैं सर प्लीज। मैडम थोड़ा इधर गरिमामय आरुषि सदस्य और जो डिग्निटरीज यहाँ पे हैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि कृपया मंच पर आएं। और अब हम आप सभी से फॉर्मली एक कोशिश को मिलाने जा रहे हैं द बुक लॉन्च। आई इनवाइट यू ऑल ऑन द स्टेज सर प्लीज। पढ़े लेकिन मैं डांट खाने को तैयार हूँ, बट मैं अब उस शख्स को इस मंच पे बुलाने जा रही हूँ who does not only eat Arushi, drinks Arushi, sleeps Arushi, this person actually lives Arushi. Mr. Anand Mughal, please come on the stage, please. Because we are launching our book.
और अगर इस मंच और किताब की गर्माहट आप तक पहुंच रही है तो आप तालियां बजा सकते हैं। दिस इज एक कोशिश, हमारी 30 साल की पूंजी, हमारी धरोहर। एंड यकीन मानिए इसके एक एक पन्ने को, एक एक शब्द को हमने जिया है, आरुषि ने जिया है। जिनके लफ्ज़ों को सुनने के लिए हम यहाँ आए हैं, तो कोई और इंतज़ार नहीं, बहुत सारी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आरुषि के बच्चों के दादू, हमारे गुरु। सारे खूबसूरत चेहरे उन्हें देखना बहुत जरूरी है। अब ये जिम्मेवारी एक बार फिर मुझ पे आके पड़ी है कि मैं, तो आपके वाइब्रेट कर रहा है, जरा सा उसे कंट्रोल कर लीजिए वॉइस को। एक कोशिश की का परिचय, एक कोशिश की का तारुफ मुझे फिर से कराना पड़ रहा है। एक कोशिश मैंने बहुत बरस पहले की थी, जिसमें मैं इन बच्चों के साथ जुड़ा था जो आँख से भी मध्यम है, कान से भी मध्यम है, जबान से भी मध्यम है, लेकिन अपनी बात, अपने दिल की बात का पूरा इजहार करते हैं। वो दिल से और सोच से मध्यम नहीं है। वो अपनी बात हमेशा कहते रहे। लेकिन जब मैं इन बच्चों से मिला हूँ, वो भी बहुत साल पहले, अनिल मुदगल, रोहित, प्रोफेसर रोहित आप सामने बैठे इनकी वजह से, तो मैं यहाँ का हो गया। भोपाल में मिला था उनसे और मैं भोपाल का हो गया, और तब से मैं इस कोशिश में था, और इसी कोशिश में था कि इनकी जिंदगी थोड़ी सी संवर जाए और हमसे बेहतर हो जाए, जरा सी हमसे बेहतर हो। क्योंकि यूँ लगता था कि जिन्हें हम समझते हैं कि ये किसी काम में मध्यम है, हम उनसे ज्यादा मध्यम, कई मानों में उन्हें हैंडीकैप कह देते हैं। लेकिन सच देखिए तो हमारी अपनी जिंदगियों में बहुत बहुत से हैंडीकैप हैं। कभी मॉरली है, कभी स्पिरिचुअली है, जिसका जिक्र मैंने शुरू में भी किया, आपने आवाज सुनी थी। लेकिन ये सब कुछ उसके साथ कोई 25 साल, बल्कि करीब 30 साल का सफर है। और वो सफर करते करते हम बहुत दूर तक आए। हमने शुरू किया था एक छोटे से, एक पुराना मीडियम था कैसेट का, जिसमें आवाज भर दी जाती थी और उसको सुनकर हम आगाही होती थी, ये सीखते थे, ये सुनते थे। और उन कैसेट से लेकर आपके मीडियम में भी उतनी ही तब्दीलियां आई हैं, उतने ही बदलाव आए हैं। वो कैसेट से बढ़ते बढ़ते वो वीडियो बने हैं, वीडियो से बढ़ते हुए और कैसेट की सीडीज बनी है, सीडी से होते होते आज वो पेन नाइफ पर रिकॉर्ड हो जाते हैं, आपकी घड़ी पर रिकॉर्ड हो जाते हैं, आपके फ़ोन पर रिकॉर्ड हो जाते हैं। जिस तरह से टेक्नोलॉजी ने सफ़र किया है, हम भी उसका हाथ पकड़ के चलते रहे। लेकिन शिक्षा का सफ़र जारी रहा, तालीम का सफ़र जारी रहा। और उसी तालीम का नतीजा है कि आज इतने सारे हमारे बच्चे जो जमा होकर, जिन्हें हमने उसे एक छोटा सा इंस्टीट्यूट बनाया, सपना जी साथ में शामिल है हमारे, कि जिसका नाम आरुषि रखा। आरुषि के माने ही पहली किरण के हैं। हम पहली किरण से लेकर आफताब को, सूरज को उफक से ऊपर उठते हुए देख रहे हैं, इसलिए आपके सामने हाथ सूरज की रोशनी नजर आने लगी है। और अनिल मुदगल, उनकी कोशिशों का नतीजा, और प्रोफेसर रोहित, उनकी कोशिशों का नतीजा, अगर आपको मालूम हो कि कैसेट से सुन कर सबक याद करना और किताबें सीखना, करते करते आपको ग्रेजुएट करना, और उसके बाद आप थीसिस लिखते हैं
और आज लिटरेचर पढ़ा रहे हैं और इसका जिक्र मैं बड़े फख्र के साथ करता हूँ कि यहाँ तक आए हैं हम लोग। बड़ा लंबा सफर है, लेकिन ये सारा खामोश था, खामोशी से करते चले आ रहे थे। और हमारे हाँ कोई प्रेसिडेंट नहीं है, कोई सेक्रेटरी नहीं है, कोई ट्रेजरर नहीं है, कोई इस तरह का कोई ऑफिशियल नहीं है। और मैं मशकूर हूँ कि ये सारी दास्तान मुझे आज हमारे मिनिस्टर जो आई हैं हमारे साथ, मैं उनके सामने सुना रहा हूँ। पता नहीं उन्हें कब मौका मिलेगा, लेकिन मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस सारी खामोश दास्तान को लफ्ज़ों में बुनने वाली हमारे साथ इसकी ऑथर, इसकी मुसन्निफ, इसकी लेखक वो शिफाली जी बैठी हैं, जिनकी वजह से ये किताब आज का सारा सेहरा, आज की सारी कामयाबी इस शाम की वो शिफाली जी के साथ जाती है। मैं सिर्फ उनकी तायद में लफ्ज़ कहने हैं मुझे, वरना ये सारी कोशिश जो है, जो एक कोशिश के नाम से उन्होंने जमा की है, वो आपको पेश करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप ये जब भी मौका मिले आप ज़रूर पढ़ें और हमारे साथ चलें और इस सफ़र में शामिल हो जाएं, और जितने और शामिल हो सकें। मैं 2 मुसाफिर और 2 वॉलंटियर्स लेकर आया हूँ साथ में। मेरे प्रतिष्ठा जी हैं और अजय जी हैं जो मेरे साथ आए हैं। ये 2 और नए वॉलंटियर्स इसमें शामिल हुए हैं, और मुझे उम्मीद है ये सफ़र अगली मंजिल तक भी पहुंचेगा, जब यही बच्चे हमारे आम स्कूलों में, नॉर्मल स्कूलों में शामिल हो पाएंगे। सुधीर जी और उनकी वाइफ और ये लोग, उनके परिवार ने जिस तरह ये स्कूल खड़ा किया है, मैं उम्मीद करता हूँ किसी रोज़ वो सारे इसमें शामिल होंगे। अपना हैंडीकेप ज़रूर जानता हूँ, अपनी कमी ज़रूर जानता हूँ कि मैं अपनी शिक्षा, अपनी तालीम से स्कूल में नहीं शुरू कर पाया। काश मैं यहाँ पहली जमात से शुरू होता और पढ़ के यहाँ तक आता। बहुत बहुत शुक्रिया। उफ, ये आवाज़ और ये सुकून। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। एक बार ज़ोरदार तालियां गुलजार सर के लिए। और अब मैं बुलाने जा रही हूँ उन्हें जिन्होंने आज इस मुख्य आतिथ्य को स्वीकार किया, हमारी मंत्री महोदया आदरणीय श्रीमती विजय लक्ष्मी साधु जी। थैंक यू वेरी मच। भोपाल जैसे खूबसूरत शहर में कहते हैं कि ताल में ताल भोपाल ताल, बाकी सब तलैया। मैं आदरणीय गुलजार जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, आज हमारे मेहमान हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ मुदगल जी का और रोहित जी का कि उन्होंने मुझे इतनी खूबसूरत शाम और इतना अच्छा विज़न लेके जिस आरुषि संस्था के माध्यम से मुझे बुलाया, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत खूबसूरत शाम को आपने यहाँ पर मुझे बुलाया। एक कोशिश को शब्द दिए आपने और बहुत खूबसूरत किताब के रूप में आपने पिरोया है। मैं जरूर इसको पढ़ूंगी। शेफाली जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और जिस खूबसूरत वातावरण में हम लोग बैठे हुए हैं, सुधीर भाई अग्रवाल जी और ज्योति भाभी अग्रवाल जी, हमारी प्रतिष्ठा जी, आई थिंक अजय जी, और यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण, पत्रकार भाइयों, आदरणीय गुलजार जी के बराबर तो मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। पेशे से MBBS डॉक्टर हूँ। संस्कृति विभाग मुझे दे दिया गया है, मेडिकल एजुकेशन और संस्कृति। गुलजार जी आए हैं तो उनके उसमें कुछ बोलना तो जरूरी है। गुलजार जी से मैं ये दूसरी या तीसरी बार मिल रही हूँ। 94 से 98 तक मेरे पास संस्कृति और पर्यटन विभाग था, तब भी आप 2-3 बार बता रही थी भारत भवन में। आपको सुनने का उस वक्त मुझे मौका मिला था। आज जब जो आए हैं आप, जिस उद्देश्य को लेके आरुषि संस्था के माध्यम से जिससे आप जुड़े हुए हैं, फिल्मों में आपने बहुत कुछ किया, बहुत प्रसिद्धि पाई, आपके नाम से प्रतिष्ठित देश में आप
जाना जाता है विदेशों में कि गुलजार जी भारत से हैं, लेकिन जिस उद्देश्य को लेकर आप आरुषि संस्था के माध्यम से आप उससे जुड़े हैं, वाकई आपकी जितनी तारीफ की जाए, जितना आपके बारे में कहा जाए, बहुत कम है। जो एक बच्चे ने आकर यहाँ बोला आरुषि के माध्यम से कि हम सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन आरुषि ने बिना देखे उन्हें दिखाया दुनिया, बिना सुने उन्हें सुनाया, और बिना बोले उन्हें एहसास करवाया। और आरुषि से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन्हें मैं धन्यवाद करती हूँ। और गुलजार जी ने बहुत सही कहा कि आसक्त वो लोग नहीं है जो देख सुन बोल नहीं सकते हैं, आसक्त हम लोग हैं, क्योंकि हम देख सुन बोल सकते हैं, लेकिन हमारी जो गतिविधियां हैं, हमारी जो दिना दिन की हम लोग जो काम करते हैं, कोशिशें करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं खामियां और कमियां हैं, वहाँ पर हम सब महसूस कर रहे हैं। सामाजिक रिश्तों, परिवार की परिभाषा पहले एक भरा भरा परिवार रहा करता था, आज एकल परिवार हो गया है, हस्बैंड वाइफ और बच्चे। बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मैं जिस पेशे से वाक़या रखती हूँ डॉक्टरी का, उसमें गिरावट आ गई, जो एसेंशियल सर्विस हुआ करती थी। समाज के लोग ईश्वर को के रूप में डॉक्टर को भी देखते थे। ईश्वर जन्म देता है और डॉक्टर जीवन बचाता है, लेकिन वहाँ भी मूल्यों में गिरावट आई है। तो जो हम देख सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, जब हम में गिरावट आई है, तो ये तो वो वर्ग है जो हमसे बेहतर है। गुलजार जी ने बहुत सही कहा, और मैं समझती हूँ कि उनके लिए कुछ काम करना ये ईश्वर को मानने जैसा है। इनके लिए अगर हम कुछ कर जाएं तो समझेंगे कि हम अपनी लाइफ में तर गए, जैसा कहा जाता है। और हमसे जितना भी बन पड़ेगा, आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, और हर वर्ग के लिए, हर विधा के लिए हम लोग दिन प्रतिदिन काम करते जा रहे हैं। इस ओर भी माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं ध्यान आकर्षित करवाऊंगी, और उम्मीद करेंगे कि सरकार के माध्यम से हम लोग जो कर सकें वो बेहतर करें। समाज के लोगों को भी इसमें आगे आने की जरूरत है, क्योंकि सरकार अगर कोई काम करती है तो उसको थोपा हुआ माना जाता है, और समाज के व्यक्ति, समाज के अंग अगर कोई काम करते हैं तो मैं समझती हूँ कि उसको स्वीकार किया जाता है। तो सरकार और समाज के अंग हम सब मिलजुल कर अपने प्रदेश को अच्छा बनाएं, और हर वर्ग, हर लोगों के लिए कुछ न कुछ करें। ये हम सब की महती जिम्मेदारी है, उसमें हम सब सहभागीदारी बने। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी। और जहाँ हमारी आपको आवश्यकता मिले सरकार के माध्यम से या विजय लक्ष्मी के रूप में, तो विजय लक्ष्मी हमेशा आपके साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार जोरदार तालियां इस बात पर कि आज एक और वॉलंटियर हमें मिल चुका है, हमारी साधु मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट। एंड आई रिक्वेस्ट सपना दी टू प्लीज एस्कॉर्ट हर टू दी सोफास। और अब इस शाम का दूसरा हिस्सा, और शायद बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा। तो आपने अभी सिर्फ जाना कि ये किताब है, पर इस किताब में है क्या, आइए उसे जानते हैं। तो एक बार फिर से मैं अनिल सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया वो आए, और जो सवाल इस किताब से जुड़े हैं, जो हमारे जहन में आ रहे हैं, उन सभी के उत्तर अब हमें मिलने वाले हैं। ये किताब जिसमें खामोश आवाज़ें हैं, जिसमें बहुत ही खूबसूरत बोलती हुई तस्वीरें हैं, और क्या है ये हम अभी जानने वाले हैं। तो मेरा जो पहला सवाल है वो गुलजार सर से है कि एक पाठक के तौर पर जब एक कोशिश मैं अपने घर लेके जा रही हूँ, तो मैं उससे क्या उम्मीद लेके जा रही हूँ। एक दफा फिर से सवाल कीजिए प्लीज। एक पाठक के तौर पर जब एक कोशिश, ये किताब मैं अपने घर लेके जा रही हूँ, तो मैं इससे क्या उम्मीदें लेके जा रही हूँ, इस किताब में ऐसा क्या है। कुछ आपकी जिम्मेवारियों की याद दिलाना मेरा फर्ज है, जो शिफाली जी ने दर्ज कर दी हैं। जो मैं कहता रहा हूँ या करता रहा हूँ, मैं ये कहूँ कि मेरा अमाल नामा है, मेरे जितने कर्म हैं उन्होंने लिख दिए हैं। अगर आपको ये मेरा अमाल नामा मेरा पसंद आ जाए
तो ये आपको इंस्पायर करेगा, इसलिए इसे पढ़ने की ज़रूर कोशिश कीजिए। तो थोड़ा कुछ और इस किताब के बारे में आपसे जानना चाहूँगी। आप मुझसे वो सारा सुन लेना चाहते हैं जो सब कुछ लिखा जा चुका है, और इसका हिस्सा शिफाली जी का है। मेरी आवाज़ से आपको लगाव है, लोगों को भी है, जो आप सब करने में जानता हूँ। लेकिन सही बात यह है कि जितनी काविश, जितनी कोशिश हमें यहाँ पहुँचने में लगी थी, उसका इतिहास लिख देना बड़ा ज़रूरी था। क्योंकि हो सकता है कि वो किसी और मुसाफिर को कल उसी राह पे चलने के लिए और उस मंजिल की तरफ जाने के लिए उत्साह दे, जिसमें आप भी शामिल हैं कि आप और क्या इंस्पिरेशन लेंगी उससे। और मैं बार बार ये कहूँगा कि ये जमा कर लेना इस सामग्री को और इसको एक किताब की शक्ल में दे देने का सारा काम जो किया है वो शिफाली जी ने किया है। और मैं समझता हूँ इस वक्त हम 4 अशख़ास जो बैठे हैं, हम इसमें सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट हैसियत जो है वो शिफाली जी की है। और हम उनसे सुनना चाहेंगे और उनसे जानना भी चाहेंगे कि आपको क्या क्या इसमें नज़र आया था, क्या क्या महसूस हुआ था कि आपने ये किताब बनाने का फ़ैसला किया। और उसके लिए अनिल मुदगल से भी इंटरव्यू किया, अपने प्रोफेसर साहब से, प्रोफेसर रोहित से भी इंटरव्यू किया, और मुझसे सवाल पूछने के लिए ये मुंबई भी तशरीफ़ लाई। और वहाँ के मैं यही कह सकता हूँ कि उस वक्त मैं कटहरे में खड़ा हुआ था और ये मेरे जज की तरह सामने खड़ी थी, और आप सब अब ज्यूरी हैं जिनके सामने ये पूरा मुकदमा पेश किया जा रहा है। थैंक यू सो मच सर। तो मेरा जो अगला सवाल है वो सीधे हमारी लेखिका की तरफ जाता है। आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम द ऑथर ऑफ द बुक दैट व्हाट एग्जैक्टली दिस बुक इज ऑल अबाउट। हेलो, थैंक यू भूमिका, गुड इवनिंग एवरीवन। और सर ने मुझे बहुत सारा क्रेडिट दे दिया है, पर ये जो किताब लिखी गई है इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि एक फॉर्मेट मैंने तय किया क्वेश्चन आंसर का, और जब सर के पास लेके गए हम तो सर एकदम तैयार हो गए कि उनको पसंद आया। पर सर ने ये कहा कि पहले अनिल बोलेंगे, पहले रोहित बोलेंगे और फिर मैं बोलूँगा। तो किताब का फॉर्मेट इसी तरह कॉन्वर्सेशंस हैं, बहुत हम लोगों के बीच जो फ्रेंडली बैंटर होता है, जो सब जानते हैं अनिल और रोहित भाई के बीच जो हंसी मजाक चलता है। और सर सबका स्टाइल, आई ट्राई टू कैप्चर एवरीबडीज यूनिक स्टाइल। अनिल इज वेरी ह्यूमरस एंड कैजुअल, रोहित भाई इज़ वेरी मैटर ऑफ फैक्ट, फैक्चुअल, और फिर सर का बहुत डीपली फिलोसॉफिकल व्यू। तो जिस तरह अभी हम बैठे हैं, इट इज़ इन अ वे द यू नो हाउ वी आर रिक्रिएटिंग व्हाट इज़ इन द बुक। सो बहुत आसान और बहुत एनेक्डोट से इन लोगों के अलग अलग मूड्स और इमोशंस कैप्चर किए। तो कहीं भी ये बहुत सैड स्टोरी नहीं है अबाउट देयर स्ट्रगल्स और देयर disappointments. It is a very inspiring story of full of jokes, और बहुत मज़ा आएगा मुझे लगता है सबको पढ़ने में। और मेरा ज़्यादा योगदान नहीं है, बस लिखने का ही था, सब कुछ इन तीनों से ही मिला है, और बाकी वॉलंटियर्स और बच्चों की कहानियाँ हैं इसमें। और if sir permits, I'll read from the preface because it gives an overview. मैं 2 बातें और इसके साथ जोड़ दूं कि वो कहते हैं कि मेरी बहुत कोशिश रही है इसमें, मैंने ज़्यादा नहीं किया, सच कहिए तो उन्हीं का किया हुआ है। और मेरे पास जब ये आए थे तो मैं सिर्फ यही बात कही थी कि देखिए ये कहानी मेरी नहीं है, ये जिनकी कहानी है पहले आप उनसे बातचीत कीजिए, पहले
पहले रोहित से बात कीजिए और अनिल से बात कीजिए, तब मैं शामिल हो सकता हूँ इसमें कि मैंने कहाँ पे हाथ लगाया या कहाँ पे मैंने भी इसका मदद की है। क्योंकि ये कहानी मेरी कहानी नहीं है, ये आरुषि की कहानी है। और इस आरुषि को लोग पहचान सकें सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये किताब लिखी है। क्योंकि हमें ये देखना है कि इस तरह समाज में एक इस तरह की मूवमेंट्स, इस तरह की तहरीकें, इस तरह की मूवमेंट्स जो चलती हैं वो कैसे जन्म लेती हैं और किन लोगों की वजह से जन्म लेती हैं। और मुझे उस वक्त भी यही दो शख्स जो मेरे बाएं बैठे हुए हैं यही नज़र आते थे कि ये कमाल की हिम्मत है और कमाल का हौसला है जिस तरह से इन लोगों ने ये तहरीक शुरू की थी और दाद के काबिल हैं ये। तो इसलिए मैंने कहा था ये मेरी कहानी नहीं है, इसलिए आप मुझसे उसके बात कीजिए और मेरा जो भी हिस्सा है उसमें शामिल होने को तैयार हूँ। ये एक चीज़ उनके साथ जो, और वो जो कहती है कि वाकई हंसी मजाक करते रहे, वाकयात ऐसे ऐसे थे कि इट्स नॉट अ सॉब स्टोरी, इट्स नॉट अ ट्रेजेडी। और यही बात थी जिसने मुझे भोपाल के साथ इन बच्चों के साथ बांध दिया था। क्योंकि मैं इस तरह के जिस इंस्टीट्यूट में गया था वहाँ एक सोबराइटी, एक डिसिप्लिन, बट सैडनेस। इस तरह के स्कूलों में जहाँ भी गए वहाँ उस्ताद भी, पढ़ाने वाले भी, सिखाने वाले भी, और बड़े खामोश थे और बच्चे भी, और ना कहते हुए भी ऐसा लगता था जैसे कुछ बेचारे जमा हो गए। यहाँ पे वो महसूस नहीं हुआ था मुझे जब उन बच्चों को मिला। मैं वो बेचारे कोई नहीं लगे, बदमाश लगे, वो शरारत करते थे, छेड़ते थे एक दूसरे। आज भी उन बच्चों के साथ जाइए तो गले मिलते हैं और इतने शौक से। आपने देखा एक मिसाल जो आगे बता के गए, ये खूबी है कि जिंदगी हंसती रहे, मुस्कुराती रहे, ये हमने उनसे सीखा है और हम पर उधार है वो मुस्कुराहट उनको देने के लिए जो वो आपको मुस्कुराने की वजह बनती है। आप हमको वो मुस्कुराहट उनको वापस करने तो लतीफ़े नहीं, वो वाक़यात हैं। अब जैसे मैं आज भी कहीं जिक्र कर रहा था कि अब रोहित की सेंस ऑफ ह्यूमर, वो बूट लेने ले गए थे मैंने और उसे बूट वो ला के उसने दिया और उसने रोहित ने बूट सूंघा का, अरे यार तो फिर ब्राउन बूट ले आया, तो ये कहा था ब्लैक ला के दे, और वो आदमी सॉरी कह के चल दिया, फिर मुड़ गया। आपको कैसे मालूम कि ये ब्राउन है या ब्लैक है? It's a sense of humor which keeps him alive. I mean that is living life. और यही बात खूबसूरत थी। वो जैसे एक और वाक़या इनका मैंने बताया जो बहुत से वाक़यात हैं, वो अनिल को मेरा ख्याल है हज़ारों वाक़यात याद होंगे कि जैसे कहीं एक आदमी का कंधा लग गया, सिग्नल के लिए वेट कर रहे थे पार करने के लिए सड़क, और धक्का लग गया तो देखता नहीं अंधा है, तो फिर इनकी तरफ देखा तो वो उनके साथ कोई महिला थी, उन्होंने कहा ओ बेचारा अंधा है ना, चुप करो। तो इन्होंने आवाज दी, बहन जी अंधा मैं हूँ, वो बेचारा है आपके साथ, उसे पार करा। that is living life. That is why it was never a sob story. वो कोई रोने धोने वाली बात नहीं थी। ये जिंदा बच्चे बड़े खूबसूरत बच्चे हैं और बड़े खूबसूरत लोग हैं, और बड़े होके देखिए अब लिटरेचर पढ़ाते हैं इन्होंने, इतने बड़े हुए हैं, वही कैसेट सुन के, तो इट मस्ट एंथ्यूज यू, उससे हौसला मिलना चाहिए, उससे खुशी मिलनी चाहिए, और वही मकसद है हमारा। आरुषि का मकसद भी यही है। इसलिए ये शिफाली जी से बात हुई, देखिए इट्स नॉट अ सॉब स्टोरी, कोई इसमें बेचारा नहीं है, किसी के साथ कोई ट्रेजेडी नहीं है, हम सब ने हंस के कोशिश की है और लड़ाई लड़ी है, और आज भी आपका फर्ज है लड़ते रहना है जहां आपको मुश्किल नजर आती है, हारना नहीं। तो साल यही है कि जब भी आप हमारे आरुषि के बच्चों से मिले, ऐसे बच्चों से मिले, तो इन्हें कोई भी सहानुभूति जताने की कोशिश ना करें। अगर आप इन्हें कुछ दे सकते हैं तो सिर्फ एक मुस्कुराहट दें, और ये बदले में आपको उससे भी ज़्यादा खूबसूरत मुस्कुराहट देंगे। और एक बार फिर शेफाली दी के पास आना चाहूँगी। Would you like to read some lines of the book? जी पढ़ दीजिए।
तो जो सर ने यहाँ की स्पिरिट के बारे में बात की है कि बहुत चेयरफुल हो बच्चे हैं, तो वो थोड़ा सा मैं पढ़ती हूँ। सर का इंटरव्यू है। दीज चिल्ड्रन आर सो खुशदिल, full of joy and energy, and the credit goes to Anil, Rohit and the volunteers. I've never seen any of these children sad. There is no reason that anyone should take pity on them. Anil has played a big role in creating this atmosphere in Arushi, in making these children believe in their own abilities and capacities, and more importantly in being happy and cheerful. And Rohit, he has proved to be such an achiever. We share a lot of light-hearted jokes about him with him, but you know that's what you need. You need humor in life. You need to live in good spirits and brightness. Humor is a very godly thing. तो ये तो बात ह्यूमर की हुई, खुशियों की। एक जगह गुलजार सर ने इस किताब में जिक्र किया है कि इन बच्चों की देखभाल ठीक ढंग से नहीं होती है। सर, क्या आप उस विषय पे और प्रकाश डालेंगे? तो कुछ अनिल से भी पूछ लीजिए। अनिल बैठे हो, उनसे पूछिए। रोहित बोलते हैं बहुत अच्छा। आपको ये शक तो नहीं कि वो देखते हैं तो बोल भी नहीं पाते? ऐसा तो नहीं है ना? बहुत अच्छा बोलते हैं। अच्छा, फरमाइए, क्या सवाल है आपका? सर, मैं बताती हूँ वो, हाँ, थोड़ा सा मैंने इसमें लिखा था तो आपको कोट कर रही हूँ। ये जवाब हाजिर है। नहीं, ये जवाब नहीं है, ये आपके लिए सवाल है। तो जहाँ प्रीफेस में मैंने रोहित भाई और अनिल की बात की और गुलजार साहब की बात की है, तो वहाँ एक जगह मैंने लिखा है, देन वन डे ही बिगैन टू टॉक अबाउट चिल्ड्रन इन जनरल, and suddenly a dark heavy cloud descended upon us as we sat in his study in the yellow light of the table lamp. When we closed our conversation that day, I got no parting words of "go and write the best book you can" from him. Anil and I left Bombay without speaking a word. What we had heard had numbed us. For almost a month, I could not listen to the complete recording of that day. I would write a line or two and quit. It was like Sir had nudged a deep root, unsettling our conscience. Aren't we all responsible for the state of our children? His one sentence, "हमारे यहाँ बच्चों की देखभाल कम हो गई है," rang in my ears at all times, and I knew it was painful because it was true. He had held a mirror to us. So मेरा सवाल बस इसी से जुड़ता हुआ था। क्या सवाल? की बात की थी कि बच्चे आजकल बहुत अकेले हो गए हैं, जहाँ हमने इंदुरा जी के इंटरव्यू की बात की थी कि लोग बच्चे सुसाइड ज़्यादा बढ़ गए हैं, डिप्रेशन है, तो आपने जनरली बच्चों की जो बात की थी। पर ये तो आपने पढ़ भी दिया है और सुना भी दिया आपको। सिर्फ ये है कि हमारा आज का एटीट्यूड जो हमारे बच्चों की तरफ है, हमें जानना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं बच्चों के लिए। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा। कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरह के इतने खूबसूरत स्कूल बनाए हैं और उनकी तालीम का ज़िम्मा लिया है, उनकी तरबियत का ज़िम्मा लिया है, लेकिन मैं जैसे अपने इर्द गिर्द शहर में देख रहा हूँ, अगर बहुत भी बिजी हैं आप, तो वो ये जो आज की एक रवायत हो गई है कि बहुत अच्छी बात है कि माँ बाप दोनों काम करते हैं, और लेकिन बच्चे को ये कि खिलाने के लिए वो नानी की कहानी गायब होती जा रही है, वो दादी की कहानियाँ गायब होती जा रही हैं। और आपको वक्त नहीं, ये सही है, लेकिन उसको वो कार्टून लगा के टीवी पे बिठा देते हैं और टेबल पे सामने खाना रख जाते हैं, वो उसमें गुम रहता है और खाना खाता रहता है, वो कहानी देखता रहता है। तो कहीं एक लोनलीनेस उसके अंदर पैदा हो रही है। मैं सिर्फ उस तरफ ध्यान लाना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे के लिए वक्त कितना देते हैं। मैं नॉर्मल बच्चे जो जिनको आप नॉर्मल कहते हैं, जिनके अंदर कोई फिजिकल हैंडीकैप नहीं है, लेकिन आप उनके अंदर एक अलग तरह का हैंडीकैप तैयार कर रहे हैं, वो लोनलीनेस का।
वो बहुत बड़ा हैंडीकैप है और वो उनसे पूरा नहीं होगा जब वो बड़े होंगे। उन बच्चों की तरफ ध्यान देना, आपको वक्त देना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर वो कहीं एक खला रहेगी, एक कहीं बनाया हुआ पुतला या मैन्युफैक्चर्ड चाइल्ड ग्रोथ है, वो नहीं अच्छी। इट हैज़ टू बी एन इन्वॉल्व्ड चाइल्डहुड। वो उसको मैनेज की हुई या भरी हुई, वो खालीपन भरने की कोशिश कर रहे हैं आप दूसरी चीज़ों से, वो मुनासिब नहीं है, वो अच्छा नहीं है। और वो कमी रह जाएगी तो वो कभी भी मुकम्मल नहीं होगी। वो एक बहुत बड़ा हैंडीकैप है। तो मैं इस तरह की कुछ चीज़ें उस वक्त ध्यान में थी जिनका जिक्र किया है मैंने। मेरा ख्याल है यही आपका सवाल था। थैंक यू सर, थैंक यू हाँ, सो मच। मेरा ख्याल है रोहित कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में। सर, आरुषि के बारे में आप जब बोलेंगे हमने आरुषि के बारे में जब बहुत सुना तो एक सवाल जहन में आ रहा है, जो ऑफ कोर्स अनिल सर ही उसका सबसे अच्छा आंसर देने वाले हैं कि आखिर आरुषि का पेट्रन कौन है? And the mic is yours. 20-25 साल की पहले की बात है। एक प्रोफेसर साहब आए रीजनल कॉलेज के, तो बोले यार ये तुम लोग काम कैसे कर लेते हो इतने सारे। तो हमने कहा कर लेते हैं। नहीं, तुम लोग के साथ कौन लोग हैं? तो हमने कहा हम लोग हैं, कर लेते हैं। और हमारे पेट्रन है, कुछ होता है ज़रूरत होती है तो पेट्रन को बोल देते हैं। अच्छा ये मिस्टर पेट्रन क्या नाम है इनका? हमने कहा भगवान है। तो अच्छा मिस्टर भगवान क्या करते हैं? तो हमने कहा उनका तो सब कुछ है। बोले अच्छा काफ़ी पावरफुल है। हमने कहा पावरफुल है। तो जब सब हो गई बात, अक्सर वो रोहित भाई के नाम से या मेरे नाम से चिट्ठी भेजा करते थे रीजनल कॉलेज से। तो अगली जो चिट्ठी आई वो आई टू मिस्टर भगवान पेट्रन आरुषि। और हमने देखा चिट्ठी इसका क्या करेंगे हम लोग, अब कहाँ से लाए पेट्रन को यहाँ पे। तो ये किस्से बहुत होते हैं हम लोगों के साथ में। हम लोग और एक सेंट्रल जेल वाली चिट्ठी का भी वाकया है। हाँ। वो भी प्लीज आप बताएं। हम लोगों ने 99 में हमेशा हमें किताबों को रिकॉर्ड करने वाले वॉलंटियर्स चाहिए रहते थे। और अक्सर क्या होता है कि जब एग्ज़ाम आ रहे होते हैं बच्चों के, हमारी जो हाउस वाइफ्स हैं या स्टूडेंट्स हैं वो कम हो जाते हैं हमारे, तो रिकॉर्ड करने वाले कम लोग हो जाते हैं। तो हम लोगों ने ये सोचा कि कौन लोग खाली रहते हैं, कि कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो हम लोगों ने जेल का पता किया कि जेल में काफ़ी पढ़े लिखे लोग भी रहते हैं। तो हम लोगों ने उनसे कांटेक्ट किया और हमने उनको बहुत समझाने की कोशिश की। तो 5-6 महीना हमको लगा समझाने में कि अगर वो ब्लाइंड बच्चे के लिए किताब रिकॉर्ड कर देंगे तो उसके कैसेट से ये बच्चे पढ़ाई कर सकेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो यार कर लो, 6 महीने से आ रहे हो तो कर लो उसको। तो पहले साल जब एक चिट्ठी आई, मेरे पास फ़ोन आया सुप्रिटेंडेंट का जेल से कि क्या कर रहे हैं आप? मैंने कुछ नहीं। बोले मैं सुप्रिटेंडेंट बोल रहा हूँ भोपाल जेल से, आप आ जाइए अभी। डर गया, मैंने पता नहीं क्या कर दिया है ऐसा। तो गया, बैठा तो उनका बड़ा सा टेबल है एक ऐसा। तो उन्होंने एक पोस्ट कार्ड था ऐसे देखा मेरी तरफ, पढ़िए क्या लिखा है। उसमें लिखा था क्योंकि जो आदमी रिकॉर्ड करता है उसका नाम उसमें बाद में रहता है। तो कोई वो था राम सजीवन, सेंट्रल जेल भोपाल से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसका नाम से चिट्ठी थी वो, टू राम सजीवन, सेंट्रल जेल भोपाल। किसी ने जबलपुर से किसी बच्चे के 75% मार्क्स आए थे कि मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके जो रिकॉर्ड सुन के आपने जो कहा था उससे मेरे 75%। मैंने उनसे कहा ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। तो कहते आपने कभी नहीं बताया कि इतना बड़ा काम है। मैंने कहा 6 महीने से मैं आपको समझा रहा हूँ सर, ये बहुत मुश्किल आ रहा है। बोले आपको जो करना है वो कर लो यहाँ पे। और उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी रिकॉर्डिंग्स की। जेल में, सेंट्रल जेल में यहाँ पे केशवानी भैया बैठे हुए हैं, वो आके उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई NDTV के लिए उसको। अब नहीं जेल के हाँ जेल के लोग थे। और कभी जो मुजरिम थे उन मुजरिमों ने जिन्हें मुजरिम करार दिया जा चुका था, उनसे जिनसे मिलना बना था, वो वहाँ पे बैठे हुए जेल से स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे थे। अब जो मेरा अगला सवाल है वो प्रोफेसर साहब से है। हमारे आरुषि के पोस्टर्स बहुत ही प्रसिद्ध हैं और बहुत ही पॉपुलर हैं, लेकिन रोहित सर आई थिंक शुरुआत में दिस आइडिया डिडंट फैसिनेट यू मच, तो आप इसका जिक्र यहाँ करेंगे? जी, जब
जब आरुषि में पोस्टर लिखने की बात शुरू हुई तो मुझे बिल्कुल लगता था कि पोस्टर्स पता नहीं क्या काम में आएंगे। मेरे मन में पोस्टर्स की वही इमेज थी कि जब न्यू मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे फिल्मी हीरोइनों के चित्र बने हुए मिलते हैं 15-15 रुपए में। तो मुझे लगा कि पता नहीं जब हम लोगों के पोस्टर छप के आए तो उसका इतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड था कि हमारे किताबों में जो स्कूल्स की किताबें हैं 7 करोड़ किताबों में एमपी गवर्नमेंट की और 3 करोड़ 36 किताबों में हर एक पेज हमको डिसेबिलिटी पे मिला और उसमें सर के लिखे हुए पोस्टर्स छापे गए। उसके बाद हम लोग जब सारी देश की सारी शताब्दी एक्सप्रेस में वो पोस्टर्स थे और वो पोस्टर्स ऐसे नहीं थे कि तुम मुझे मेरा अधिकार दो। हर पोस्टर में एक मुस्कान थी, हर पोस्टर में एक अलग रंग था, हर पोस्टर में एक अलग एक इच्छा थी कि हम कैसे विकलांग बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, वो एक था। और तो उसका मैग्नीट्यूड बाद में समझ में आया मुझे। हाँ बिल्कुल ठीक है। मैं बोलूँ? आप रुक जाओ अभी। हाँ। सर ये जब लिख रहे थे मैंने आपको नहीं बताया कभी, जब हम लोग ये इस पे पोस्टर्स के काम कर रहे थे सबसे ज़्यादा मेरे को गालियाँ ये देते थे रोज़ आके कि फालतू के काम करते हो, कुछ नहीं होगा। फिर 2 साल के बाद में ये स्टेज पे खड़े होके कहते थे मैं जब छोटा था तो सोचता था कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए और दोनों तरह की बातें करते हैं। एक और कहते हैं कि स्टेज पे बैठूंगा तो क्या बोलूंगा, यही तो बोलना पड़ेगा। सर एक वाकया और है जो आप सभी कॉमनली अगर उसका आंसर देंगे क्योंकि आप सब वाकिफ होंगे। कायदा का जिक्र इस किताब में, उस कायदा के बारे में आप प्लीज मुझे बताएं। हाँ, गुलजार सर के साथ में हम लोग बैठे ऑफिस में काम कर रहे थे तो कोई सर का कोई कॉल था, शायद हिंदुस्तान के बाहर बात हो रही थी और समझाने की कोशिश कर रहे थे सर किसी को कि मैं चाहता हूँ ऐसी कोई चीज़ बने। तो पता नहीं सामने वाले को समझ में आया कि नहीं, लेकिन सर ने काफ़ी देर समझाने की कोशिश की, हमने कुछ नहीं बोला। मैं, रोहित भाई थे, शायद कोई और था। तो हम लोग वापस भोपाल आए और पंजाब मेल से उतरे और हम लोगों ने काम शुरू कर दिया। भोपाल के 50 स्कूल हमने पकड़े कि एक स्कूल में क से दे दिया, क से कुछ भी बनाओ एक स्कूल में, और अलग अलग सबको दे दिया। और हम लोगों ने मेरे ख्याल से 1 महीने के आसपास में करीब 6000 ड्राइंग्स इकट्ठी कर ली। और मैंने सर को फ़ोन किया कि सर ये हम लोगों ने तैयार कर लिया। बोले तुमसे तो बात ही नहीं हुई इस बारे में। मैंने कहा नहीं, हमने आप किसी को फ़ोन पे समझा रहे थे तो हम लोगों ने तैयार कर ली। बोले कि तुम आ रहे हो कि मैं आऊँ? हमने कहा हम आ जाते हैं लेके। तो हम लोग 6000 शीट्स मतलब ट्रेन में कैसे ले गए, उसमें स्लीपर में हम लोग डाल के संभाल के, और सोए भी थे तो उसको ऊपर रखा हुआ था कि ये ख़राब नहीं हो जाए कहीं पे। और जब पहुँचे तो फिर 5-6 महीना लगा हम लोग को करने, वो बाकी सर बताएंगे उसके आगे। ये बहुत ज़्यादा ड्राइंग्स थी जो बच्चों ने की। हमारा मकसद ये था कि कायदा, जैसे A फॉर एप्पल एंड B फॉर बैट होता है, A फॉर अनार होता है और A फॉर आम होता है। ये हम पढ़ाते चले आए हैं, तकरीबन 1 सदी हो चुकी है जिससे पढ़ाते चले आ रहे हैं। तो चाहते थे कि वक्त के साथ साथ वो चीज़ें बदलनी भी चाहिए और बच्चों के अपने रिएक्शंस क्या हैं। तो वो जो मास्टर महीनों लगाते थे उन्हें याद कराते हुए, तो हमने उन स्कूल में बच्चों के पास गए और उनसे कहा कि आप अपनी तरह से इलस्ट्रेट कीजिए। आ से जो आपको नज़र आता है, ई से जो नज़र आता है, जो आपको महसूस होता है वो लिखिए और उसकी ड्राइंग कीजिए। तो यकीन मानिए ये हज़ारों में बच्चों ने अपनी अपनी इलस्ट्रेशंस दी। और अब उन पेंटिंग्स को उसमें से कुछ चुननी थी हमने, ताकि उसमें से एक कायदे की शक्ल बनाई जा सके। तो वो सिलेक्ट करते करते, कम करते करते, बहरहाल वो उसमें से हमने जितने अल्फ़ाबेट थे उतने ही चुनने थे। उसके बावजूद बहुत सारी अच्छी ड्राइंग्स थी बच्चों की, लेकिन उन बच्चों ने बड़े स्पॉन्टेनियसली अपने अपने रिएक्शन दिए। जैसे आ से किसी ने आम नहीं लिखा, इतने हजार बच्चों, किसी ने वो रटा हुआ नहीं लिखा, सबने आ से आइसक्रीम लिखा।
अब आइसक्रीम अंग्रेजी का लफ्ज है या हिंदी का लफ्ज? आइसक्रीम खाते तो हम यहीं पर हिंदुस्तानी में खाते हैं और हिंदी और उर्दू में खाते हैं, लेकिन वो आइसक्रीम लफ्ज हिंदी में शामिल हो चुका। तो हमने कहा ये आइसक्रीम ही रहेगा क्योंकि मेजॉरिटी वो थी। और इसी तरह से और बहुत से लफ्ज थे, जैसे थ से भी किसी ने वो थैला और थन नहीं लिखा है, एक भी नहीं था। थ से या थर्मामीटर लिखा गया या थर्मस लिखा गया। तो देन व्हाट डू? यू डोंट रिएक्ट टू योर टाइम्स, यू डोंट रिएक्ट टू योर चिल्ड्रन। तो हमने वो थर्मस और ये रखा और कहा यही सिलेक्शन होगी। एंड सचिन थे मेरा ख्याल है आर्टिस्ट जो कंपोज कर रहे थे हमारा कायदा। हाँ नहीं, पर वो डिज़ाइन करने वाले कायदा सचिन थे ना, सचिन ने किया था कि एक लफ्ज़ उसके साथ 3 और एक पेंटिंग के साथ 3 और उनको कंपोज कर लिया था बड़ी अच्छी तरह से। और उसके साथ साथ भोपाल जैसी जगह जहाँ उर्दू और हिंदी बड़ी साफ बोली जाती है, 5 नुक्तों की बात है, हमने उनके साथ ज का ज़, अर्ग का गैन, ये सारे करके जो उर्दू की ज़बान की खूबसूरती है, हमने उनके सिर्फ 5 बिंदियाँ लगाने की देर थी, उसके साथ साथ वो भी किया, वो कायदा तैयार किया। और वो पता नहीं कैसे कौन कौन हम कोशिश कर रहे थे पब्लिश करें और ये करें कि स्कॉलस्टिक्स ने वो देख लिया, विच इज़ एन इंटरनेशनल बॉडी ऑफ पब्लिशिंग चिल्ड्रन बुक्स। एंड स्कॉलस्टिक्स ने दे आस्क्ड फॉर दैट बुक, आप हमें दे दीजिए। वी वर वेरी हैप्पी। अब स्कॉलस्टिक्स उसे छाप रहा था, पब्लिश कर रहा था। और वो कायदा आई विश के हमारे स्कूलों में पढ़ाया जा सके उस तरह, जो बच्चों से इलस्ट्रेट किया हुआ है। और वो टीचर्स ने भी कहा, बहुत से स्कूलों में कहा कि हमें 1-1 बरस तक साहब याद कराते रहते, नहीं होता, इन सबको तो रटे हुए हैं अभी सारे के सारे, क्योंकि उन्होंने खुद उस कायदे पे काम किया हुआ है बच्चों ने। आई थिंक दैट इज वन बिग कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आरुषि टूवर्ड्स द ग्रोथ। यहाँ पे भूमिका छोटा सा वो ऐड कर रही हूँ, जहाँ अनिल बात कर रहे हैं। वी वर डिस्कसिंग दिस प्रोजेक्ट एंड वी केम टू द लेटर Z. Rohit bhai uttered Zulfain. Gulzar sir immediately replied, Professor, this won't fit into the one for children. We'll use it when we make a कायदा for adults. That's beautiful. तो ये है हमारा आरुषि का कायदा। और अब ये कॉन्वर्जेशन हम समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं, ठीक इस किताब की तरह। तो जब ये किताब अपनी अंत को पाती है तो पेज नंबर 212 से 218 तक बहुत सारे नाम हैं और मुझे बताया गया कि ये वॉलंटियर्स के नाम हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए है। शेफाली दी वॉलंटियर हैं, गुलजार सर हैं और रोहित सर के थ्रू बहुत सारे वॉलंटियर्स जुड़ते हैं, जो मैं खुद भी हूँ, मैं रोहित सर की स्टूडेंट हूँ। तो वॉलंटियर्स की आरुषि में क्या भूमिका है, उस पर प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान डालें। आरुषि की भूमिका मैं हूँ, बट बाकी के वॉलंटियर्स की क्या भूमिका है, ये प्लीज आप बताएं। मेरी आवाज़ आपको पसंद समझ में आता है, लेकिन आप ये मेरी आवाज़ को लगाम क्यों बना रहे हैं? हाँ, नहीं, वॉलंटियर्स मतलब ऑल दोज हु कैन फील दिस कॉज। हमारा मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि आप हमारे लिए चंदे जमा करें या आप हमारे अपने माली मदद करें या आपके लिए वो करें, बिल्कुल ये मकसद नहीं है। और बल्कि हम वो एक्सेप्ट भी नहीं करते। हम सिर्फ ये कोशिश करते हैं जितनी ज़रूरत होती है वो खर्चे हम अपने निकाल दिया करते हैं। लेकिन यही सोसाइटी, यही समाज जिनके पास हम ये मसले और ये सारे लेकर जहाँ पे हम ये स्ट्रगल कर रहे हैं, वो बहुत दयालु है, बहुत दयालु है। और हर हिंदुस्तानी, एक आम हिंदुस्तानी भी, उसकी एक साइकी, एक ब्रिंगिंग अप है कि जहाँ वो कुछ देना अपना हिस्सा और अपना फर्ज समझता है। ये हमारी ही हिंदुस्तान की सोसाइटी में है, ये हिंदुस्तान ही की सोसाइटी का ये हिस्सा है कि कुछ भी देना, कुछ भी कर देना। और किसी उसमें हम उनको शामिल कर लेते हैं कि भाई हमें ये बनाना है, यहाँ पे ये एक दीवार खड़ी करनी है, ये बड़ी ज़रूरी है। बहुत से लोग आ जाते हैं, कोई ईंट लेके आ जाता है, कोई सीमेंट लेके चला आता है, लेकिन बन जाती है वो दीवार जो हमें खड़ी करनी है।
और एक खस्ता सा मकान या कहिए कुछ खस्ता सा झोंपड़ा तो नहीं कह सकता, पर खस्ता सा मकान था, जहाँ से आज अगर आप देखें आके तो आरुषि की जो बिल्डिंग खड़ी हुई है, बिल्डिंग मतलब एक मंजिल ऊपर तक, वो उन सब मेहरबानों की वजह से हुई है जो हमारी मदद के लिए आए और जो शामिल हुए इसके अंदर। हर तरह से किसी ने खिड़कियाँ दी हैं, किसी ने शीशे दिए हैं, किसी ने सरिया दिया, किसी ने सलाखें दी हैं। होते होते उसमें आर्किटेक्ट शामिल हैं, उसमें डिज़ाइनर्स शामिल हैं। जैसे मैंने सचिन का जिक्र किया, कुछ उन्होंने चार्ज भी नहीं किया और वो सारे के सारे देते हैं। एंड वी आर थैंकफुल टू पीपल लाइक फॉर एग्जांपल सुधीर साहब, सुधीर हमारे दैनिक भास्कर के सुधीर, जिनके यहाँ मैं हाजिर हूँ इस वक्त। उन्होंने कितनी मदद की है हमारी ये सब ऑर्गेनाइज करने का। और कई बार हर रोज जब जरूरत होती है हम उनके पास चले जाते हैं कि सुधीर भाई तालाब में पानी की ज़रूरत है। ये किताब भी सुधीर भाई के ऑफिस में बैठ के तय हुई कि कैसे किताब बननी है, कैसे छपनी है। सुधीर भाई ने तुरंत विकास जी से बात करी, विकास जी के साथ बात करने के बाद में सर से बात की और विदिन 15 मिनट्स आई थिंक हम लोग ये तय कर पाए कि किताब कैसे छपने वाली है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एक चीज़ और मुझे याद आ रही है, आधा मिनट, सर जैसे बता रहे थे कि किसी बच्चों के स्कूल में जाते हैं कैसा गमगीन सा माहौल रहता है। मुझे याद है मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो एक सर फिल्म थी समाज को बदल डालो करके, उसमें एक गाना था कि अम्मा एक रोटी दे दे, बाबा एक रोटी दे दे। जब भी कोई गेस्ट आते थे वो वाला गाना सुनाया जाता, अम्मा एक रोटी दे दे, बाबा एक रोटी दे दे। या फिर इस दुनिया में आए हो तो जीना ही पड़ेगा, इस टाइप के गाने आने हो जाते थे। या फिर वो क्या बोलते हैं, जोश से जोश जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, इस तरह के। तो हाँ, तो ऐसा माहौल से हम लोग जब बच्चों को देखते हैं तो फिर लगता है कि अरे ये हम लोग कोशिश यही थी कि जब हम लोग कुछ काम शुरू करें तो यहाँ ऐसा ना हो, बस बच्चे खुश हैं तो खुशी वाले गाने गाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक्स टू एवरीवन। और फाइनली ये है हमारी एक कोशिश, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पसंद है। थैंक यू सो मच। और अब इस कार्यक्रम का तीसरा हिस्सा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, और अब ये माइक मैं हवाले करती हूँ संस्कार वैली के बच्चों के। और